एक बार सूरत नाम का एक कुलीन राजा और समाधि नाम का एक व्यापारी दोनों अपना सब कुछ खो चुके थे और बुद्धिमान ऋषि मेधा से उत्तर ढूंढने लगे। ऋषि ने महान देवी महामाया के कार्यों से उनकी भावनाओं को समझाया और उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जब भगवान विष्णु सो रहे थे, मधु और कट्टाब नाम के दो भयंकर राक्षस भगवान ब्रह्मा पर आक्रमण करने के लिए जल से उठे। भयभीत होकर ब्रह्मा ने उस देवी से प्रार्थना की जिसने विष्णु को गहरी निद्रा में लीन कर रखा था, योग निद्रा। हे महामाया, उन्होंने विनती की, कृपया अपनी शक्तियां वापस ले लें ताकि भगवान विष्णु जाग सकें और मुझे बचा सकें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने भगवान विष्णु के शरीर से अपनी शक्ति खींच ली और वे जाग गए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए महामाया ने उनके मन को अहंकार से भर दिया और उन्होंने विष्णु को वरदान दिया। विष्णु ने चतुराई से उनके विनाश का वरदान मांगा। अपने ही वचनों में फंसे हुए दैत्य पराजित हुए और महान देवी की कृपा से ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। यह दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 का सारांश था। ऋषि ने आगे कहा, युग बीत गए और एक नया दुष्ट उत्पन्न हुआ। भैंसा राक्षस महिषासुर शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसने उन्हें एक महायुद्ध में पराजित किया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वयं को नया राजा बना लिया। बेघर और पराजित देवताओं ने महान त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सहायता ली। देवताओं की दुर्दशा सुनकर विष्णु और शिव भयंकर क्रोध से भर गए। उनके मुखों से और अन्य सभी देवताओं के शरीरों से एक तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ। उस अद्भुत प्रकाश से एक स्त्री का निर्माण हुआ, महान देवी महादेवी। उनके तेज ने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया। देवता प्रसन्नता से भर गए और आगामी युद्ध के लिए उन्हें शस्त्रों से सुसज्जित करने हेतु आगे आए। शिव द्वारा देवी को अपना त्रिशूल देने के बाद विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया। मदिरा के देवता वायु ने उन्हें धनुष बाण दिए और हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शानदार वंश प्रदान किया। प्रत्येक देवता ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ अस्त्र दिया, जब तक कि वह उन सभी की शक्ति से सुसज्जित नहीं हो गई। पूर्ण रूप से सुसज्जित देवी ने एक प्रचंड गर्जना की जिससे पर्वत हिल गए और समुद्र मंथन शुरू हो गया। महिषासुर ने ये भयानक ध्वनि सुनी और क्रोधित हो गया। महिषासुर ने अपने सबसे प्रचंड सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी पूरी सेना को गर्जना के स्रोत का सामना करने के लिए भेज दिया, लेकिन देवी अजेय थी। अपनी तलवार के एक झटके, अपने धनुष के एक प्रहार और अपनी वंशी पर प्रहार से उन्होंने राक्षसों की भीड़ को नष्ट कर दिया। उन्होंने तूफान की तरह युद्ध किया। उनकी अनेक भुजाएं बिजली की तरह हिल रही थीं और राक्षसों को मार गिरा रही थीं। राक्षस सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और केवल उनका राजा महिषासुर ही महान देवी के क्रोध का सामना करने के लिए बचा। अपनी सेना का नाश होते देख महिषासुर भयंकर क्रोध से भर गया। उसने अपना सबसे भयानक रूप, एक राक्षसी भैंसा, धारण किया और देवी की ओर झपटा। पृथ्वी कांप उठी, लेकिन महान देवी केवल हंसी। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। महिषासुर माया का स्वामी था। वह भैंसे से सिंह, फिर तलवारधारी मनुष्य और फिर एक विशाल हाथी में बदल गया। देवी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवी उसके जादू से भी तेज थी। उसने उसके हर हमले को विफल कर दिया। उसकी अनेक भुजाएं दिव्य शक्ति के धुंधलेपन में हिल रही थीं। अंततः चालबाजियों से मुक्त होकर महिषासुर अपने भैंसे के रूप में लौट आया और अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन देवी हवा में ऊंची छलांग लगा गई और एक नर्तकी की कृपा से उस महान राक्षस की पीठ पर गिर पड़ी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों तले दबा हुआ राक्षस संघर्ष करता रहा, लेकिन बच नहीं सका। देवी ने अपना तेजस्वी त्रिशूल उठाया और उसे उसके हृदय में गहराई तक भोंक दिया। जैसे ही उसका असली राक्षस रूप भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा, महाबली महिषासुर का अंत हो गया। स्वर्ग को त्रस्त करने वाली बुराई अंततः पराजित हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और अपनी रक्षक महान देवी की स्तुति की। ऋषि मेधा ने अपनी कथा समाप्त की। देवी की शक्ति और महिमा ऐसी ही है। उन्होंने राजा और व्यापारी से कहा, वह ब्रह्मांड की रक्षक हैं। उनकी शरण में जाओ और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।